वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल है यार, बहुत प्रैक्टिकल है, नहीं कितना लॉजिकल सोचता है। और वो देख इतना इमोशनल फुल, एक्चुअली इमोशनल फुल तो मैं भी हूँ। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी की होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षितांगी आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ कि इंसान के पास 3 माइंडसेट होते हैं। इंसान 3 माइंडसेट यूज करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए या फिर आम दिनचर्या में कम्युनिकेट करने के लिए भी। यस, 3 माइंडसेट। आपने सुना होगा कि यूजुअली हम बोलते हैं कि यार ऐसे प्रैक्टिकल लोग मुझे पसंद नहीं है, ही इज डैम प्रैक्टिकल। और उससे भी ज्यादा आपने सुना होगा यार कितना इमोशनल फूल हूँ मैं, या मैं मतलब इमोशनल फूल तो हम खुद को इतना मानते हैं ना, खुद को ही, औरों को भी बोल देते हैं कई बार दैट कि तुम इमोशनल फूल हो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, राइट? तो मैं बताती हूँ, इंसान के पास 3 माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल माइंडसेट। रैशनल माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो बिल्कुल लॉजिकल सोचें, प्रैक्टिकल सोचें। मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उन्हें छुट्टी चाहिए, उनकी मदर की डेथ हो गई है। वो अपने ऑफिस में आएंगी, अपने मैनेजर के पास या अपने बॉस के पास, वो उनसे परमिशन लेंगे कि भाई मेरी मम्मी की डेथ हो गई है और मुझे छुट्टी चाहिए। उसकी बॉस प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या करेगी? प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसकी बॉस कहेगी कि भाई ठीक है कि भाई आपकी मदर की डेथ हुई है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मुझे मेरा काम प्रॉपर चाहिए, आप मेरा काम कंप्लीट करके दीजिए, मैं और लीव मैं नहीं दूंगी, आपकी सैलरी कटेगी, राइट? लेकिन और दूसरा आता है हमारा इमोशनल वेलबींग। इमोशनल में क्या होगा? इमोशनल में होगा कि वो इतनी इमोशनल हो जाएगी, ओह शिट तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है, इट्स ओके, तुम हफ्ते भर की छुट्टी ले लो और अपना घर पे सभी लोगों को संभालो और फिर ऑफिस में आना। ये एक इमोशनल डिसीजन। अब आप खुद बताइए इन दोनों में से ठीक कौन सा हुआ? सोचिए, कोई भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला है वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी है, वो सोशल चीजें नहीं है, सोशल कनेक्शन नहीं है उसमें, उसको सिर्फ अपना काम चाहिए। तो प्रैक्टिकल डिसीजन हो गया एक तरीके से, बट ह्यूमैनिटी कहाँ गई? कहीं पे भी नहीं है। फिर इमोशनल में वो उसने इमोशनल होके उसको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी है, लेकिन कहाँ का सही है ये? उसने अपने काम के साथ तो खिलवाड़ कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, राइट? तो ये भी उसके लिए, उस बॉस के लिए चीज गलत होगी, इमोशनल फूल, इसीलिए हम बोलते हैं। तो थर्ड माइंडसेट है जो सबसे बेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों माइंडसेट जो मैंने बताए वो गलत है, सिचुएशन के हिसाब से हम यूज करते हैं, करने भी चाहिए, इट्स जस्ट हम मेनली इन पे फोकस होते हैं जो कि थोड़ा गलत हो जाता है। तीसरा माइंडसेट है जो सबसे अच्छा होता है और जो सिर्फ 5 से 10% लोगों में ही पाया जाता है, वाइज माइंडसेट। ये क्या होता है? इसमें बॉस क्या कहेगी उसको? इसमें बॉस कहेगी ओके आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, ठीक है तुम 2 दिन की लीव ले लो, जो भी अपना काम है, फॉर्मेलिटीज है वो अपने निपटा लो एंड देन आ जाओ। ये वाइज है, उसने इमोशनली भी सोचा कि भाई ठीक है इसको छुट्टी चाहिए, उसने प्रैक्टिकलिटी से भी सोचा कि भाई मुझे मेरे काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। समझ रहे हैं आप? तो वाइज डिसीजन हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें वाइज डिसीजन लेने चाहिए। और ये एक डाटा भी आया था कि 60 to 70% लोग इमोशनल होके वो कोई भी डिसीजन आसानी से ले लेते हैं, बाकी के 20% लोग या 30% लोग होते हैं प्रैक्टिकल लोग, जो बहुत सिर्फ काम पे फोकस करना, सिर्फ काम के अलावा किसी चीज़ को नहीं देखना, वो लोग होते हैं। और फिर आते हैं 5 से 10% लोग, वाइज लोग, ये बिल्कुल सोच समझ के हर चीज़ को फिर डिसीजन लेते हैं। तीनों चीज़ों को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि भाई किस सिचुएशन में आप जाएंगे तो किस तरीके से आपको डिसीजन लेना हो। अगर आपको यही नहीं पता कि 3 माइंडसेट होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों सिचुएशन को मिला के हमारा बनता है वाइज माइंडसेट, और इसी से हमें काम करना चाहिए। एंड आई नो इट्स डैम डिफिकल्ट, इसीलिए तो 5 से 10% लोग ही हैं जो सिर्फ वाइज डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन वही लोग आज सक्सेसफुल हैं। जो लोग लिटरली सक्सेसफुल हैं वो कितने हैं आप खुद देखिए, तादाद भरी पड़ी है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, लेकिन पॉपुलर या जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं, और वो यही लोग हैं जो वाइज डिसीजन लेते हैं। तो आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना, थोड़ा सा सोचिए समझिए और फिर ही डिसीजन लीजिए। टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू, टेक केयर।